ଟିକେ ସମୟ କଲର गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः, आप हमें परमात्मा के नाम पर चलने वाले मिथ्या मार्गों से, भ्रांतियों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादों से वैराग्य कराकर जो सत्य मार्ग है, सनातन मार्ग है, उस पे चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर अखंड परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव कराने की, ज्ञान कराने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से मैं मेरा भाव मिटाकर मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस अमृत निश्चय में दृढ़ता कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति।
हे गुरुदेव, आप हमें दैहिक तापों से, दैविक तापों से, भौतिक तापों से, त्रिताप से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। कस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, तो पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, तो फिर ये जन्म मरण किसको, फिर ये भूख प्यास किसको, ये सुख दुख किसको और बंध मोक्ष किसको। कस्त्वं सभी श्रोतागण अपने मंगल नेत्रों को खोलें। सभी के चरणों में प्रणाम। कुछ परिभाषाओं का विवेक करें। आज तो मेरे पास नाम नहीं है, जाते समय एक एक कागज पे अपना नाम लिख कर दे देंगे, ताकि मैं उन सज्जनों से, उन देवियों से उनका नाम के द्वारा प्रश्न कर सकूं कि बताओ विवेक किसे कहते हैं। अब ये अवस्था है, दो मिली वस्तुओं में अलग अलग पहचान करने को विवेक कहते हैं। दो वस्तुएं, तो सत्संग किसे कहते हैं। सत्य का संग को ही सत्संग, दो अलग अलग है ना, सत धन संग, सत प्लस संग इज इक्वल टू हो गया सत्संग। तो सत्य वस्तु क्या है, जिसका कभी नाश, जिसका कभी नाश, उसे सत्य कहते हैं। उस सत्य में सोहम भाव जुड़ जाए तो सत्य का संग हो गया। अभी हमने उसको मंदिर में, तीर्थों में, मूर्तियों में, चित्रों में, ध्यान में, स्वर्ग वैकुंठ में दूर दूर अलग मान रखा था, जैसे उसकी जाति कुछ और है और हमारी जाति कुछ। यही हमारे अंदर अविवेक, मंद बुद्धिता थी। तो आत्मा के चार लक्षण कौन से हैं। शस्त्र से, अग्नि से, पानी से, पवन से, भीगे नहीं, सूखे नहीं। अनात्मा के चार लक्षण क्या है, जस्ट अपोजिट। शस्त्र से, अग्नि से, पानी से, पवन से। कस्त्वं, अब ये जो भेद बता दिया बहुत अच्छी बात है, विवेक जगा। लेकिन अब अपने को विवेक करना है तो दो मिली वस्तुओं में से अलग अलग पहचान हो जाए कि कौन तो दृश्य है, कौन दृष्टा है, कौन आत्मा है, कौन अनात्मा है, कौन जड़ है और कौन चेतन है, कौन पर प्रकाश है और कौन। तो अब अपने में
जड़ चेतन के द्वारा बताओ कि कौन जड़ है और कौन चेतन है। मैं चैतन्य हूँ और मेरा शरीर बोलो जड़ है। कौन दृश्य है और कौन दृष्टा है? मैं दृष्टा हूँ। मैं कौन हूँ? और शरीर क्या है? दृश्य है। कौन शव है कौन शिव है? ये शरीर शव है और मैं शरीर में रहने वाला शिव आत्मा हूँ। किसे पर प्रकाश कहेंगे, किसे स्वयं प्रकाश कहेंगे? जो सबको प्रकाशित करता है उसे कोई प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाश है जो सबको प्रकाशित करता है। जैसे लौकिक दृष्टि से सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सब जड़ पदार्थों को, लेकिन सूर्य को कोई प्रकाशित, लेकिन मैं आत्मा स्वयं प्रकाश हूँ, क्योंकि मैं सूर्य भी मेरे द्वारा प्रकाशित होता है। सूर्य के उदय अस्त को कौन बताता है? मैं बताता हूँ। आप कब सोते हैं? बोलो। ऑलवेज वी आर स्लीपिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब से पृथ्वी है, जब से पृथ्वी है, जब से सूर्य है, जब से ये अवतार, सब से हम पहले सोते ही आ रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा। शास्त्र कहता है ये मोह निशा में, अज्ञान निशा में सब सो रहे हैं। तो फिर आप कब जागेंगे? अब सोने की बात हो गई, तो फिर अब कब जागेंगे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे। कब जागेंगे? बोलो। जब हम अपने आप को, अभी हम सो रहे हैं, क्यों? कि हम अपने को चमड़ा मान कर बैठे हैं। ये चमड़ा, ये जन्मने मरने वाला, ये स्त्री पुरुष शरीर, ये जवान बालक बूढ़ा गोरा काला, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती पंजाबी सिंधी, ये चमार को, इस चमड़े को, इस देह को जब तक हम अपना रूप मानेंगे, मोह निशा सब सोवन हरा। सब सोते हुए शास्त्र कहता है ये सब सो रहे हैं। तो कस्त्वम दृष्टा साक्षी, ये तुम्हारा असली स्वरूप है, पर इसे तुम अभी जानते, अभी किसको मानते हो? शरीर को मानते हो। तो ये तुम्हारा जानना नहीं, ये तुम्हारा सोना है। मोह निशा सब सोवन हारा। इस लाइन में कुल 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसा कैसे क्रम से बैठे हो क्या? एक 3 में आए किधर आ जाए? इस लाइन से एक निकलकर महिला इधर आ जाए, आगे आ जाओ। नोट करें, यद दृष्टम तन्नष्टम, जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसको कभी सत्य मत मानना, वो सब नाशवान है। लिखो, यद दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई पड़ेगा वह सब नाशवान होता है। कस्त्वम
दृष्टा साक्षी आत्मा। तो तुम कभी दृश्य नहीं बन सकोगे, क्योंकि तुम दृष्टा हो, और दृष्टा का कभी नाश नहीं होता है। और जिसका नाश हो जाता है वो दृश्य कहलाता है, जिसका भी नाश हो जाता है वह दृश्य कहलाता है, वो दृष्टा नहीं हो सकता। तो तुम विचार करना कि मैं दृश्य हूँ कि दृष्टा, देखने वाला हूँ कि दिखने वाला हूँ। मैं देखने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? सीयर। आई एम नॉट सीन। मैं दिखने वाला दृश्य, मैं देखने वाला दृष्टा हूँ। और दृष्टा कभी नष्ट नहीं होता। यद दृश्यम तद नष्टम। जो दृश्य है वो नष्ट हो जाएगा, पर दृष्टा का कभी नाश। तो परमात्मा एकमात्र सबका दृष्टा है। उसको कोई दृश्य बना, और दृश्य बना चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो, सब मरे, सब मरे। जो दृश्य बनेगा वो नाशवान होगा। वो कभी परमात्मा, वो कभी सत्य, वह कभी नित्य, वो कभी अविनाशी नहीं हो सकता। जो दृश्य बन गया, परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है जो सबको तो देखता पर उसे कोई देखता, सबको तो वो जानता है पर उसको कोई जानता, सबका तो वो अनुभव करता है पर उसका कोई अनुभव, क्योंकि जो अनुभव में आ जाएगा वो दृश्य हो जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा अनुभव में आ गया, वो दृश्य बन गया। लेकिन अनुभव करने वाला अनुभव में आता, वो केवल अनुभव करता है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर है और सबके जीवन का आधार है। उसे समझना होगा, और मैं उसे पिक्चर बना के लाया हूँ, जिसके लिए मैं आपको कहूँगा अबाउट टर्न। आप सब अपनी दिशा बदल देंगे। मुझे न देखकर आप अपने पीछे की तरफ घूम जाएंगे, बैठे रहेंगे वहीं पर आप उधर देखेंगे, क्योंकि पिक्चर मैंने बनाया है। पिक्चर को आपको दिखाना है, जिससे कि आपका विवेक स्पष्ट हो सकेगा। तो आज हम विचार करने जा रहे हैं आहार के बारे में। गीता के 6 अध्याय के 17 श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। मैं गीता भी लेकर आया हूँ, शायद छोड़ के आ गया हूँ। पढ़ो 6 अध्याय का 17 श्लोक। पढ़ो। हमारी कोई बात शास्त्र से विपरीत न जानी चाहिए। हम जो भी कहें, जो भी सोचें, पढ़ें, गीता, उपनिषद, वेद, वृत्ति प्रभाकर, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचीकरण, सबके साथ मिल जाना चाहिए। 16 अध्याय नहीं, 6 अध्याय नहीं पहचाना? 6 अध्याय का 17 श्लोक, 17, 10 + 7। कौन? चश्मा देवी? तो क्यों फिर गीता उसको दे? श्रद्धा, गीता पकड़ो।
क्या श्लोक गलत हो गया? युक्ताहार विहार। हाँ, युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। पढ़ो इसको, क्या कहते हैं? दुखों का नाश करने वाला, दुखों का नाश यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने क्या, यही सबसे बड़ा दुख है। जन्म और मरण सब इसमें फंसे हैं, तो इससे छूटने का साधन क्या? दाएं बाएं मत देखो, अपनी दृष्टि को सामने रखो। दाएं बाएं क्यों देखते हो? दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का। यथा योग्य आहार 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार जो देवी देवताओं को रखा जाता है, और राजसिक अनाज जो राजसिक मनुष्यों को, और तामसिक मांस मछली अंडा आदि यह तमोगुणी राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग लहसुन प्याज आदि निकृष्ट आहार दिया। तो आहार 3 प्रकार का होता है। अब 14 अध्याय के अंदर फिर पहुंच जाओ, और वहाँ 18 श्लोक में क्या कहा है? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थम। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। तो जो व्यक्ति सत्वगुणी आहारी होते हैं, देवी देवता के आगे जो श्रद्धा से रखते हैं, उस आहार को इस देह मंदिर में रखते हैं, वो ऊर्ध्व गच्छन्ति ऊपर की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ, वैकुंठ तरफ के देवी देवता की योनि में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक, इसी मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में रजोगुणी व्यक्ति जिनका आहार रजोगुणी है वो यहीं आते हैं, और जो तमोगुणी है अधो गच्छन्ति तामसः, वो दुर्गति को पाते हैं, नीच गति को, सांप चूहा बिल्ली कुत्ता इत्यादि। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। अब आप 17 अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में उतर जाओ। 17 अध्याय 8, 9, 10 तीनों का भेद बता दो। तो हम जो आज का विषय ग्रहण करेंगे किस ग्रंथ के अनुसार? गीता महाग्रंथ के अनुसार। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को एक आयु शरीर की उम्र को बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला, शांति को देने वाला, प्रेम भाव जगाने वाला, समता भाव दया भाव, ये सत्वगुणी व्यक्ति की लक्षण है। और आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। ये लक्षण बताया। जो देवी संपदा वाले जीव हैं, जो सात्विक प्रकृति के जीव हैं, उनके अंदर ये योग्यता होती है। अब जो रजोगुणी प्रकृति के भौतिक संसार में उनके लक्षण क्या है? कड़वे खट्टे लवण युक्त। कैसे अन्न को पसंद करेंगे? स्वभाव से कड़वे खट्टे और इसी नमकीन मिर्च मसाले लहसुन प्याज वाले, और इसी तरह बहुत गरम
तीखे, रूखे, उबलता उबलता खाएंगे, उबलता उबलता पिएंगे, उसको ठंडा थोड़ा हो गया तो नहीं, गर्म करके लाओ। इस तरह उनकी प्रकृति होती। और दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके आहार के प्रियता किन किन में होती है, इसको फिर से दोहराओ। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अब तमोगुणी प्रकृति के लोग वो कैसे होते हैं? 10वें श्लोक। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष। अपवित्र का मतलब जो भगवान के आगे रखा नहीं जा सकता। मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग, ये अपवित्र आहार है। ये भगवान के आगे रखा नहीं जाता। या जो भगवान को चाहते हैं उनको अंदर ये आहार लेना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो यहाँ बैठा है। मूर्ख लोग मंदिर में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, चित्रों में, लेकिन परमात्मा कहाँ बैठा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। आगे धन्यवाद, बैठ जाओ। तो दो तरह के प्राणी परमात्मा ने बनाए हैं। परमात्मा ने दो तरह के प्राणी बनाए हैं, एक शाकाहारी प्राणी और एक मांसाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी की क्या पहचान है और मांसाहारी प्राणी की क्या पहचान है? तो उनके परमात्मा ने, प्रकृति ने लक्षण बताए हैं। नोट करने वाले नोट करेंगे, क्योंकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म के 7 दिन बाद जिनकी आंखें खुलती हैं, जन्म के 7 दिन बाद जिनकी आंखें खुलती हैं, उनको मांसाहारी प्राणी कहते हैं। जन्म के दिन नहीं खुलती, जन्म के 7 दिन बाद। जैसे बिल्ली के बच्चे, कुतिया के बच्चे, बागनी के बच्चे, इनकी जन्म के 7 दिन तक आंखें बंद रहती है, 7 दिन बाद आंखें खुलती है। दूसरा बताया, जन्म के दिन जिनकी आंखें खुल जाती हैं उनको वो शाकाहारी प्राणी कहा। शाकाहारी प्राणी की क्या पहचान? जन्म के दिन आंखें खुल जाती है। जैसे मनुष्य के बच्चे, गाय के बच्चे, गधी के बच्चे, घोड़ी के बच्चे, हथनी के बच्चे, ऊँटनी के बच्चे और हथनी के, ये इनकी आंखें जन्म के दिन साथ साथ खुल जाती है। बिल्ली को चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे की आंखें क्यों नहीं खुली, कुतिया को चिंता नहीं कि मेरे बच्चे की आंखें क्यों नहीं खुली, बागनी को चिंता नहीं कि मेरे बच्चे की आंखें अभी अभी क्यों नहीं खुली, क्योंकि उनकी प्रकृति है 7 दिन बाद खुलने की। और मनुष्य के बच्चे अगर 1 घंटा भी आंख ना खोले तो चिंता लग जाती है माँ बाप को, अरे बच्चा तो हुआ किंतु आँख से, ओहो, ये तो असंभव है। तो इस तरह से परमात्मा ने दोनों के लक्षण अलग अलग बताए हैं। दूसरा लक्षण बताया है परमात्मा ने, जीवा से पानी पीते। मांसाहारी प्राणी जीवा से पानी पीते हैं, मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीते हैं। ये लक्षण बता दिए कि तुम किस आहार के अधिकारी हो, और तुमने गलत संग करके आहार गलत कर लिया, जबकि ये तुम्हारा आहार, तो जो जीवा से पानी पीते हैं, आप पानी लेंगे गिलास में
और देखो प्यास मिटेगी, मुंह में ओठों में लगा के पीते हैं। तो जो ओठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी प्राणी होते हैं, और जो जीभ से पानी पीकर प्यास बुझाते हैं उनको मांसाहारी प्राणी कहते हैं। अपने अंदर के तोलते जाना कि परमात्मा ने मुझे मांसाहारी प्राणी बनाया है कि परमात्मा ने मुझे शाकाहारी बनाया है। तो पहला लक्षण तो कौन सा कि 7 दिन के बाद जिनकी आंखें खुलती है परमात्मा ने उनको मांसाहारी बनाया, और जन्म के दिन जिनकी आंखें खुल जाती हैं उनको शाकाहारी पक्का हो गया। जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी कहलाएंगे, और जो मुख से पानी पीते हैं वो शाकाहारी कहलाएंगे। तीसरा, जिनके केनाइन टीथ होते हैं, लंबे नुकीले दांत होते हैं दाएं बाएं के, ये मांसाहारी प्राणी के केनाइन टीथ, और जिनके दांतों की पंक्ति समान होती है, निकाल के दिखाऊं, समान होती है। ये शाकाहारी प्राणी के लक्षण हैं, और उनकी 2 दांतें अलग होते हैं, दाएं बाएं लंबे नुकीले होते हैं। तो चौथा लक्षण देखें, उनके नाखून लंबे होते हैं। मांसाहारी प्राणियों को चीरने को उनके पास चाकू पनकी तो कुछ नहीं है, वो चीरते हैं, तो लंबे नुकीले नाखून परमात्मा ने बनाए। शाकाहारी प्राणियों के नाखून गोल बनाए हैं। शाकाहारी प्राणियों के नाखून कैसे बनाए हैं? गोल बनाए हैं। और इसी तरह जीवा में से जो लार टपकती है, एसिडिक लार होती है। मांसाहारी प्राणियों की जो लार है, जहाँ तो यूरिन टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, और जो टेस्ट कराते हो अपना यह जीवा से निकलने वाला जो रस है उसको पता करो, तो एसिडिक लार। मांसाहारी प्राणियों की कौन सी लार है? एसिडिक है। शाकाहारी प्राणियों की एल्कलाइन लार है। एल्कलाइन शाकाहारी प्राणियों की, मनुष्यों की एल्कलाइन लार कही गई है। और इसी प्रकार का विचार करेंगे तो लार भी हो गई, दांत भी हो गए, जीवा से पानी पीने वाले और ओठों से पानी पीने वाले भी हो गए। अब एक मांसाहारी प्राणी 37,000 पशुओं के पाप का भागी बनता है। 37,000 37,000 मर्डर करने वाला कहलाता है। एक मांसाहारी व्यक्ति जीवन में 37,000 मांस भक्षी कहलाता है। और जिसने आज का विषय सुनकर और अपने आहार को शुद्ध कर लिया, जिसने आज का विषय सुनकर आहार आज से बदल दिया कि अब मैं मांसाहार ग्रहण नहीं करूँगा, आज से मैं शाकाहार ग्रहण करूँगा। जो देवता के आगे, मंदिर के आगे, मूर्ति के आगे रखा जाता है वो लूँगा, तो वो 37,000 पशुओं के पाप हत्या से मुक्त हो जाएगा। आज अभी यहीं इसी समय 37,000 पशुओं की पाप हत्या से वह मुक्त कहलाएगा। तो ये मांसाहारी प्राणियों के जीवन के अंदर ये लक्षण देखे जाते हैं, और शाकाहारी प्राणियों के लक्षण देखे जाते हैं। अब जीव हत्या में किन लोगों को पाप लगता है, नोट करना। एक,
मुर्गी खाना है, मछली खाना है या मांस खाना है, इच्छा करने वाला नंबर 1। पर इच्छा करने से तो मिलेगा नहीं, उसको जाकर प्राप्त करना होगा। वो प्राप्त कहाँ करेंगे? जंगल में जाकर। आजकल तो बाजार में दुकानें लग गई है, वैसे तो इच्छा करने वाला, फिर उसको कोई मारने वाला नंबर 2। इच्छा मात्र से नहीं मिलेगा, इसको कोई मार कर देगा तभी तो मिलेगा। हर व्यक्ति तो मारने जाएगा नहीं। नंबर 3, जंगल से उठा कर लाने वाला। इच्छा करने वाला, मारने वाला, उठाकर लाने वाला। चौथा होता है उसको बिक्री करने वाला, साफ करके, चमड़ा अलग करके, बाल अलग करके, हड्डी अलग करके जो निकाल कर देता है, उसको चौथा नंबर बिक्री करने वाला। 5वां नंबर आता है खरीदने वाला। 5वां नंबर पहला है इच्छा वाला, दूसरा जंगल से जाकर मारने वाला, तीसरा जंगल से उठाने वाला, चौथा बिक्री करने वाला और 5वां खरीदने वाला। छठा ये रंधनी, पकाने वाली, पकाने वाले, ये छठे नंबर में आते हैं। इनका छठा नंबर है पाप में। ये पका कर देंगे तभी तो वो लोग घर वाले अतिथि को खाएंगे। 7वां नंबर है खाने वाले का। छठा पकाने वाले का, 7वां खाने वाले का और 8वां देखने वाले का। से कौन कहू छे मु खाई नहीं, मोर छुआ पीला खाऊ छी, तांकर लागी कीणी की देऊ छी। पीछे मत घूमो। मैं उनको दे देता हूँ, पैसा दे देता हूँ। ये 8वां नंबर का पापी है। खुद खाता नहीं, गुरु बना लिया है। सात्विक प्रकृति है, पैसा दे देता है, लाकर भी दे देता है। यह वहाँ खड़ा खड़ा देखता है, देखता है कि मेरा बेटा खा रहा है, मेरी बेटी खा रही है, या मेरी बहू खा रही है, या मेरी पत्नी खा रही है, मैं तो देख रहा हूँ। 8वां नंबर का वो भी पापी है। तो तुम्हारा नंबर किसी एक में नहीं जुड़ना चाहिए। न इच्छा करने वाला, न मारने वाला, न लाने वाला, न बिक्री करने वाला, न खरीदने वाला, न पकाने वाला, न खाने वाला और न देखने वाला। कोई एक भी उसमें जुड़ना नहीं चाहिए जीव हत्या के अंदर। इस तरह से जीव हत्या में पाप किन किन को लगता है। तो तुम अगर खुद खाते हो तो तुम पाप के भागी बने, लेकिन घर वालों को लाकर दे देते हो, खरीद कर दे देते हो, तो भी पाप के भागी तुम बनोगे। क्यों? कि तुम्हारी सहमति से, अनुमति से, सहयोग से वो लोग खाने में साहस करते हैं। तो जीव हत्या से हमें बचना चाहिए। अब ये किस किस तरह से हम पाप के भागी बनते हैं, उसके दृष्टांत से समझेंगे। यहाँ जो रखे हैं आपके सामने, 2 विभाग करके रखे हैं। ये मांसाहारियों का विभाग है और इधर वाला शाकाहारियों का है। ये जीवन में घास खाएंगे, पत्ता खाएंगे या और कोई अन्न जो भी इनका होगा वो खाएंगे। भूखे तड़प तड़प के मर जाएंगे, पर मांस, मछली, यह अंडा आदि तमोगुणी आहार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इनकी इस प्रकृति नहीं है। आगे भी नीचे है और ऊपर भी है, इधर भी आगे भी नीचे है, ऊपर भी है। ये सब मांसाहारी प्राणियों के भेद बताए।
ये शाकाहारी प्राणियों के भेद बताए। तो अपने को निश्चय करना है, कस त्वम दृष्टा साक्षी, ये मांसाहारी कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब शास्त्र कहता है अली पतंग मृग मीन गज, ये 5 प्राणियों के नाम है। भंवरा, पतंगा, दीपक के ऊपर जीवन समाप्त करता है। अली पतंग मृग, मृग वो चला गया उधर कहीं निकल कर, अच्छा इधर इधर। अली पतंग मृग मीन गज, कितने नाम बताए? अली पतंग मृग मीन मछली और हाथी। अली पतंग मृग मीन गज, इनको एक कहूँ आज, इनको एक विषय में अटैचमेंट है, इनको एक ही आहार में आसक्ति और जीवन समाप्त कर देते हैं। एक आहार है। कौन कौन सा? भंवरे का, वो क्या करता है? कमल के पुष्प पर जाकर बैठता है और उसकी सुगंध का अनुभव लेता है। भंवरे का आहार क्या है? गंध, गंध को लेता है और उसी में आसक्त होने के कारण रात भी गुजार देता है। और कमल का क्या स्वभाव है? प्रकाश में खुलता है और सूर्यास्त होने से कमल का पुष्प बंद हो जाता है। तो वो भंवरा सोचता है रात भर में मस्ती लूँगा और आनंद का अनुभव करूँगा। लेकिन सुबह सुबह हाथी आता है, तालाब में कूद जाता है, जल क्रीड़ा करता है, वो पत्तों को, जालों को खींचता है और कुचल कर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उसका तो पत्ता खाने का स्वभाव है, जड़े खाने का, वो जो कमल तालाब में, और मर जाता है। तो भंवरा किस आसक्ति में मर गया? नासिका का विषय गंध। पतंगा सोचता क्या सुंदर शैया है, इस पे जाके मैं आराम करूँगा, दीपक के ऊपर रोशनी में टप टप। तुम देखो, तुम घर में दीपक जलाओ तो सुबह चारों तरफ कई कीड़े मरे पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों? कि उनको उस रूप में आसक्ति है। पतंगा को वो उसमें मृत्यु को पाते हैं। अब मृग, इसको पकड़ने वाले बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिकारी लोग जंगल जाते हैं और संगीत बजाते हैं, बांसुरी वादन करते हैं, कोई आवाज़ निकालते हैं, ये आनंद विभोर होता है। और उसके पास, और उसके जो बजा रहा है उसके बांसुरी के पास, उसी के तरफ जाता है। और एक पीछे शिकारी तीर लेकर उसको मारने के लिए निशाना लगाता है। क्यों? अब मारने की बात आती है। एक तो मांस भक्षियों को मांस चाहिए खाने को, इसलिए मारते हैं। नंबर 2, ये बाबा समाज, ये दम्भी पाखंडी गुरु, लोगों को दिखाने को कि मैं बड़ा भगवान का भगत हूँ, इसलिए मृग चर्म को बगल में रखकर जहाँ जाएगा आसन लगाएगा और उस पर बैठेगा। मृग चर्म, बाघांबर के ऊपर बाघ को भी मारकर इसके चमड़े का भी आसन बनाया जाता है। तो इस तरह से ये मृत्यु का कारण है। तो बाबा समाज, मांसभक्षी समाज, इसको मरवाते हैं पैसा देकर। जंगली लोगों को पैसा दे देते हैं ठेकेदार लोग, एक मृग मार के लाओ 500 दे देंगे, 500 रुपया, वो मार कर दे देते हैं। ये बाबा आया, मेरे को मृग चर्म चाहिए, दुकानदार से कहता है स्टॉक में नहीं है, मुझे कुंभ मेले में जाना है लाखों शिक्षकों के बीच में, तो 1 महीना लगेगा, एडवांस पैसा दो 7,000 रुपया। ओ बाबा,
शिष्यों से छीन कर कपट करके लेकर आता है, ठेकेदार को दे देता है, दुकानदार को, और वो दुकानदार 500 रुपया देकर जंगली लोगों से मरवा कर मंगाते हैं। अब अंदर की बात सुनो। तो हाथ ये चमड़ा तो दे दिया बाबा को मृग चर्म बनाने को, मांस दे दिया मांस भक्षियों को खाने को, हड्डी सुनोगे, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर बिना का, कोलगेट और XYZ, ये हड्डी का चूर्ण है, सॉफ्ट, जो तुम्हारे दांतों के पॉलिश के लिए तुम खरीद कर लाते हो। अब कई कंपनियां लिख देती है कि इसमें हड्डी का चूर्ण मिला हुआ, लिख भी देती है। क्यों लिखती है? कि अब लोगों को पता लग गया कि हड्डी का चूर्ण है, हमने इसको, सात्विक लोग हैं, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट का भी नियम है, जो मांस का संबंध रखते हैं, जिसमें जीव हत्या का संबंध है, उसके ऊपर लाल बिंदी होती है, चाहे वो मिर्च मसाले का पाउडर हो कि कोई प्रकार का खाने का हो। गवर्नमेंट का नियम है दुकानदार को शाकाहारी वस्तु पर हरे रंग का बिंदी लगाना पड़ता, शाकाहारी, और जो मांसाहारी है उनके लिए लाल रंग का। किन किन को पता है? जरा हाथ उठाना। बस बहुत कम लोग जानते। कल तुम देखोगे तुम्हारे घर के मिर्च मसाले पे के पैकेट के ऊपर भी वही लाल और हरी बिंदी मिलेगी। इससे पता लगता है कि कौन सा आहार शाकाहारी का है और कौन सा मांसाहारी का। तो ये लक्षण उसके ऊपर घटित होते हैं। और कॉफ लेदर, कमर का बेल्ट चाहिए, तो ये लोग भी कमर का बेल्ट कौन सा? इसका बाघ का, या इस रंग का, क्या इस रंग का, अपनी रंग की पसंद से उतने तुम्हारी कमर की मोटाई 48 इंच है कि 50 इंच है, उससे ज़्यादा 5 इंच ज़्यादा लंबा पशु ढूंढकर मारा जाएगा जिंदा, तब तुम्हारी कमर का बेल्ट तैयार होगा। कॉफ लेदर, एक लंबा पशु इतना ढूंढा जाएगा। तो जितने लोग बैठे हैं चमड़े का बेल्ट खरीदते हैं, उसमें उतने लंबे पशुओं को बीच में जोड़ नहीं लगाते, कमर के बेल्ट का एक पीस होता लंबा, तो वो उनके लिए भी इसकी हत्या का कारण बनता है। हड्डी भी काम में आ गई, मांस भी काम में आ गया, चमड़ा भी काम में आ गया। और एक कारण होता है कस्तूरी। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध इसे पता नहीं कि मेरे नाभि में है, और ये इस झाड़ में, उस पौधे में, इस पहाड़ में, उस गुफा में सूंघता है, पर इसको मिलती नहीं है। और जब मौत आती है तब इसकी गर्दन जो ऊंची थी सूंघने में, अब वो नीचे की तरफ लगती है। और मरते समय पता लगता है कि जिस कस्तूरी को मैं बाहर खोज रहा था वो तो मेरे कहाँ है? नाभि में, और मैं ढूंढ रहा था जंगलों। इसी को संत कबीर दास जी ने एक दोहे में समझाया। इस मूर्खता को, इस अज्ञानता को, इस मनुष्य की दुर्मति को क्या कहा? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। एज इट इज इसी तरह कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे। इसी तरह परमात्मा सबके हृदय मंदिर में है और ढूंढ रहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, तो कहीं पुरी, तो कहीं काशी भटक रहा है। ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख जाने, मूरख खोज न जाही, मूरख तीर्थ जाही, मूरख मंदिर जाही। इस तरह से जीव की दुर्गति होती जा रही है। तो यह जीव की हत्या का मृग का कारण। तो अली क्यों मरा, भंवरा क्यों मरा? वो कमल के पुष्प में रात भर सुख का अनुभव करूँगा और सुबह हाथी उसको कुचल के ख़त्म कर देता है। ये जो चलते हैं दीपक के चारों तरफ उड़ते हैं पतंगा, वो उसमें रूप में आसक्त होकर भस्म हो जाते हैं, उसी पे गिर के और मर जाते हैं। मृग की मौत तो बहुत तरह से बता ही दी है। अब मछली की मौत की बात थोड़ी सी सुन लो। तो मछली की मौत कैसे होती है? ये जो आदिवासी लोग होते हैं, अपने गांव से जामकुली, बुरकोली, आम, सब्जी, मूला, मेथी, भाजी, ये सब लेकर आते हैं और गांव के अंदर बिक्री करते हैं। तो ये 4 बजे 3 बजे से चलते हैं। पहले दिन संग्रह करके रख लेते हैं और सुबह 3-4 बजे से चलते हैं अपने गांव से। किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 15 किलोमीटर पैदल रख के आते हैं और सब्जी वगैरह बिक्री करके अब उनको अपना सुबह का जो है, आपकी तो अटैच लेटरिन बाथरूम है, तो दरवाज़ा खोला और उधर गए और अपना काम करके निकल आते हैं। लेकिन ये गांव के लोग, जंगली लोग, अपना मजदूरी करने वाले, ये अपना जाते हैं और तालाब पोखरी के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि इनकी तो अटैच लेटरिन बाथरूम में कोई जाने देगा नहीं मजदूरों को। तो वहाँ देखते हैं और क्योंकि ज़्यादा ऊंचा आ जाएगा तो पीछा में चिपक जाएगा, इसलिए उस मल की हाइट को कवर करने के लिए वो देखते रहते हैं कि कितना निकला, कितना और निकाल सकता हूँ। इस तरह से वो मल निकाल दिया, हो गया काम खत्म। अब आगे बढ़े। सरोवर के तालाब के अंदर घुटने घुटने पानी का मिल गया सहारा। कितने चिकन गो सफा हो रहा है क्या? वो जो मल निकला था वो मल द्वार को सफा किया जा रहा है। उस वक्त पर मछलियाँ अपना आहार बना लेती है। वो जो तुमने निकाला, पानी में धोया, समझ में तो आ गया ना इतना कि कठिन लग रहा है। और ज़्यादा सरल करूं तो वो तुम्हारा हगा, तुम्हारा मल, तुम्हारी लेट्रिन, तुम्हारी टट्टी, वो मछलियाँ जल्दी से अपना सुबह का नाश्ता, तुम्हारा नाश्ता तो किचन में रखा है, उनका नाश्ता तालाब में सुबह सुबह उनको मिल जाता है। लड़ झगड़ के पेट भर लेते हैं। इतना तो हो गया। और आगे की बात तो मछली को कैसे प्राप्त करते हैं, मछली का स्वाद कैसे कैसे आ जाता है। तो आदिवासी लोग हैं तो डाल तोड़ लेंगे पतली सी, पत्ते को गिरा देंगे और चबाकर उसको ब्रश बना लेंगे, दातुन को घिसने का, और चबा चबा कर दांतों को किया, फिर उसको चीर देंगे वी शेप में, एक पतली सी डंडी को, और उसको फिर क्या करेंगे, जिह्वा पे रगड़ेंगे। तो वो जो मक्खन निकलेगा वो मछलियाँ
खींच खींच के खा जाती हैं। वो मछलियाँ लड़ झगड़ कर उस मक्खन को खा लेती है। और उसके बाद जो जीवा पे अंगुली डाल के निकाला तो वो जो गाढ़ा गाढ़ा निकला तुम्हारा कफ, उसको भी मक्खन की तरह आहार ले लेती है, छोड़ती नहीं, लड़ झगड़ के खींच खींच के ले जाती हैं। ये उनका आहार। अब मछलियों की बात खत्म करते हैं, अब आते हैं मछली प्रेमी लोगों की बात करते हैं। ये मछली प्रेमी लोग माठिया में मिट्टी रखकर, गीला पानी मट्टी रखकर, पतले पतले बरसात में जो ज़मीन में से निकलते चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लंबे लंबे केचुए, केचुआ कहो, गिंडोला कहो, लंबे लंबे पतले पतले, उनको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए कि वो जो मछली पकड़ने जाएंगे तो मछलियाँ क्या करेंगे फिर, वो जो तुमने लेके गए हैं केचुआ की वो मटकी पकड़ के उसमें से केचुआ निकालेंगे। वो पत्थर लंबा केचुए को तोड़ा, कांटे में फंसाया। वो मछली पकड़ने वाले का जो कांटा होता है, ऐसा कांटा जैसे मारवाड़ी बाई की नाक का कांटा। एक बार घुस जाए तो नाक कट जाएगी, पर वो खींचने से निकलेगा, क्योंकि वो टेढ़ा करके बनाया जाता है। तो उसमें घुसा दिया और पानी में फेंका, मछली आई, पकड़ लिया। अब वो कांटा लग गया, अब निकल नहीं पाता है, तो पकड़ने वाला झटका मार कर और जीभ को चीर कर और रख लेता है। ये मछली के अंदर का जो जीवन था वो तुमने देखा कि उसमें क्या क्या, वो आदिवासी महिला का वो मल भी अंदर गया हुआ है, और उसका वो जीवा का वह मक्खन भी गया है, और वह गले का जो कुछ था वो सब उसमें है। और वो मछली को बंगाली बाबू ने कि मारवाड़ी बाबू ने कि बिहारी बाबू ने खरीद लिया, या खुद ने नदी से लेकर आया, तो उसको कितनी विटामिन की चीज़ें मिलेगी, बोलो ना। मछली का मुख में जो था हगा तुम्हारा, वो हगा भी खाएंगे, वो उसकी मछली का जो है अंदर जो जीवा के ऊपर जो आदिवासियों का थूक कहो, रस कहो, वो भी उसमें होगा। और वो गिंडोला, वो जो है जिसको केचुआ, वो भी खाएंगे, कितना स्वाद आता है। तो कुछ लोग कहते हैं हम अंडा खाते हैं, हम यह मछली नहीं खाते हैं। अब ये इनकी समझदारी देखो, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में कोई तुम्हारे को ऐसा विवेक नहीं जगाएगा जो कि आज से मैं कभी भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि इतना स्पष्ट उनके पास में पॉइंट नहीं होता है। तो अब यह कैसे खाता है अंडों को, जरा समझें। ये मुर्गी नाली में से, बच्चों के टट्टी में से, जो बच्चे बैठ जाते हैं नाली के किनारे घर के बाहर, उसको हगा को खाती है। ये मुर्गियां हगा खाती है, इनको दाल भात खाने को नहीं दिया जाता है। ये तुम्हारे पेट से जो निकलते हैं बच्चों से मल, उसको खाते, कीड़े खाते रहते हैं छोटे छोटे, और वह उसके अंदर पहुंच जाता है पेट के अंदर, और वहाँ जाकर एक सफ़ेद रंग का गोलाकार बन जाता है, उसको अंडा नाम देते हैं। वो अंडा तैयार हो जाता है, और
उस अंडे को जो बहुत शौकीन है, आजकल तो हर चौराहे पे बड़े बड़े ठेले लगे हैं, वहीं उबाल कर और छील काट के देते हैं और चम्मच से काट काट के अंडों को खाते रहते हैं। तो वो अंडा देखो किसके द्वारा बना हुआ है, वो कीड़े के द्वारा बना है, वो बच्चों की टट्टी के द्वारा बना है, या नालों में जो पड़ा है गंदा सड़ा उसके द्वारा वो अंडा बनता है। अंडे में कोई दाल भात रोटी सब्जी का मिक्सचर नहीं दिखता है। इस तरह से वो अंडा ग्रहण किया जाता है और वो अंडा लोग आजकल की फैशन वाले कहते हैं वो सात्विक आहार माना जाता है, जबकि वह निकृष्ट तमोगुणी आहार है, जीव की हत्या का उसमें जुड़ा हुआ है। अभी बहुत काम की बातें सुनोगे जो कभी कहीं नहीं सुनी होगी, तो उस तरह से उसकी मौत का कारण भी बन गया। अब उसके आगे की बात आती है। आप भोजन कर रहे हैं शुद्ध सात्विक, और आपके भोजन करते करते आपकी नाक से रक्त की बूंद गिर जाए भात रोटी हलवे पर, तो फिर वो भात हलवा रोटी खाते हैं कि इसको हटा देते हैं? बोलो। तुम्हारा रक्त तुम्हारे भोजन की थाली पर गिरे तो ग्रहण नहीं किया जाता है। और ये मछली, ये मुर्गी, ये मांस सड़े बीमार पशुओं के द्वारा प्राप्त, उसको खाकर तुम पवित्र मानते हो, और अपना रक्त गिर जाए अपने भोजन की थाली पर तो वो थाली को अपवित्र मानते हो। और कपड़े पे रक्त की बूंद गिर जाए तो कपड़ा अपवित्र माना जाता है, पूजा में रखने योग्य, मंदिर में जाने योग्य। मासिक धर्म का रक्त कपड़े पे लगा, उतने दिन तक 3 दिन 5 दिन 7 दिन वो अपवित्र माना जाता है। वो रक्त अपना ही रक्त है, अपने दांत में से निकल जाए कि नाक में से निकल जाए कि घाव में, वो रक्त अपवित्र है। फिर ये मुर्गी का, ये मछली का, कि यह किसी गाय का या किसी कुत्ते कुतिया का, सुअर का, ये कैसे पवित्र हो सकता है? इस तरह से विवेक जागृत कराएंगे। और अधिक समय नहीं लूँगा, बीच बीच में बताता जाऊँगा। सब अपनी दिशा बदल दें और पीठ की तरफ मुख कर लें और मेरी तरफ पीठ कर दें। जल्दी से आपको पिक्चर देखने को मिलेगा।